आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस पाठचर्या में हम लोग 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक साथ लगातार हल करने वाले हैं बिना किसी रुकावट के। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने के लिए फटाफट पेन पेंसिल उठाइए, प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि प्रश्नों का लेवल मॉडरेट लेवल का रखा गया है और इन प्रश्नों को आप 100% सही हल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो परखते हैं आज आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो फटाफट पहले प्रश्न का उत्तर चयनित कीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में फटाफट उत्तर चयनित करिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी को। तो बिल्कुल सही जवाब सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इस्तवार दलाल इत्रेत्योर एंदोई एंदोस्तानी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और दिए गए विकल्पों में से आपने इस प्रश्न का राइट आंसर 1929 ईस्वी यानी विकल्प बी को चयनित किया। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 3 है, मिश्र बंधु विनोद की रचना में शामिल नहीं थे, यानी मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो आप जानते हैं कि मिश्र बंधु 3 भाई थे और जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। तो विकल्प सी का चयन करके इस प्रश्न का भी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार में नहीं आते। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? और इस प्रश्न का सही जवाब डॉक्टर बच्चन सिंह को चुनकर के आपने इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दिया है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस शीर्षक से लिखा है? यानी गणपत चंद्र गुप्त जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित कर लिया होगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास विकल्प डी को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किस विद्वान की रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी नलिन विलोचन शर्मा को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था 16 खंडों में। विकल्प ए का चयन करके इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के पहले लेखक इसमें से कौन से हैं?
हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक के रूप में इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया है गार्था दतासी को। तो बिल्कुल सही जवाब। फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था। अगला प्रश्न है कि रीत काव्य की भूमिका, रीत काव्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर चुनिए और इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है डॉक्टर नगेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? आदिकाल को आचार्य शुक्ल जी ने कौन सा नाम दिया है? बहुत ही आसान सा जवाब है वीरगाथा काल। इसका जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 13 संदेश रासक के रचनाकार कौन है? संदेश रासक का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? संदेश रासक का रचनाकार आपने अब्दुल रहमान को चुना, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 इसमें से किस रासो काव्य के रचयिता नरपत नाल हैं? बहुत ही आसान सा जवाब। नरपत नाल की रचना इसमें आपको चयनित करनी है। नरपत नाल की रचना आपने विसल देव रासो को चुन करके इस प्रश्न का भी राइट आंसर दे करके अपने खाते में 1 अंक जोड़ लिए हैं। अगला प्रश्न पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर जल्दी से दीजिए। चंद्रबरदाई आपने दिया, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर सरहपाद विकल्प ए को आपने चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली रचना राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार कौन सी है? हिंदी की पहली रचना राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार कौन सी है? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर आपने श्रावकाचार देवसेन द्वारा लिखा गया विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में रचित महाकाव्य कौन सा है? आदिकाल में लिखा गया महाकाव्य इसमें से आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर फटाफट चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई की रचना है, विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कवि आदिकाल के नहीं हैं? तो देखिए जगनीक, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। नाभादास भक्ति काल के कवि हैं। नाभादास कब के हैं? भक्ति काल के कवि हैं, विकल्प डी का चयन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? आलाखंड किस रचना का दूसरा नाम है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है परमाल रासो को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब, जगनीक की रचना। अगला प्रश्न है कि कौन से कवि भक्ति काल के नहीं है? कौन से कवि भक्ति काल के नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने नरोत्तम दास को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध है। राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या बनेगा? कृष्ण काव्य चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? लाल दास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प बी राम भक्ति शाखा को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न अष्टछाप के रचयिता कौन है? अष्टछाप का रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपको बताना है
और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने नाभा दास को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ए अवधी भाषा को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की काव्य शैली क्या है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपको चयनित करना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने मुक्तक शैली विकल्प ए का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ सुंदरदास का नहीं है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आपको चयनित करना है। कौन सा ग्रंथ सुंदरदास का नहीं है? क्षमा करें, सूरदास का नहीं है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर चयनित करिए। और सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये रचनाएं सूरदास की हैं, जबकि कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय का प्रवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब चयनित करिए। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में आपने स्वामी हरिदास को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इसमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपको चयनित करना है। इसमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब नरोत्तम दास को आपने चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में आपने 7 कांड चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है, विकल्प ए। अगला प्रश्न, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना कौन सी है? इसमें से सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है, विकल्प चंदायन को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना 4 वल्लभाचार्य और 4 विट्ठलनाथ ने स्वयं के शिष्यों को लेकर के विट्ठलनाथ ने की थी, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? विनय पत्रिका की भाषा आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब ब्रज भाषा चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है रामचरितमानस को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रहस्यवादी कवि है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है मलिक मोहम्मद जायसी को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है नंददास को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसखान का संबंध किस काव्यधारा से है? रसखान का संबंध किस काव्यधारा से? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है कृष्ण भक्ति काव्य से, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपको बताना है, कौन सी रचना इसमें से रसखान की नहीं है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है अनेकार्थ मंजरी को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि युगल शतक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब श्री भट्ट को आपने चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि सूरदास के किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? सूरदास द्वारा लिखे गए किस ग्रंथ में रीत विवेचन है? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर साहित्य लहरी को चुन करके आपने इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 41, कौन सा ग्रंथ भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने, देखिए भ्रमर गीत, उद्धव शतक, भ्रमर दूत सभी भ्रमर गीत परंपरा से ही संबंधित ग्रंथ हैं, तो डी विकल्प का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीत काल में किस युग की प्रमुखता शुक्ल जी ने मानी है? रीत काल में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही है शुक्ल जी के अनुसार? और इस प्रश्न का जवाब रीति निरूपण विकल्प सी को चयनित किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद की प्रेमिका या घनानंद किससे प्रेम करते थे? इसका आपको जवाब बताना है। बहुत ही आसान सा जवाब है, सुजान को आपने चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? तो रीत सिद्ध कवि के रूप में आपने बिहारी को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्यांग निरूपण करने वाले कवि कहे जाते हैं। काव्यांग निरूपण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? और आपने उन्हें रीतिबद्ध कवि के रूप में चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का है? केशवदास का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया और जहांगीर जस चंद्रिका, तीनों ही रचनाएं उनकी हैं, तो विकल्प डी का चयन आपने किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन सा माना जाता है? रीतकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है बिहारी को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या आपने चयनित कर लिया 719, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव द्वारा रचित महाकाव्य इसमें से कौन सा है? केशव द्वारा लिखा गया महाकाव्य इसमें आपने चयनित कर लिया है रामचंद्रिका को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से भिखारी दास का ग्रंथ कौन सा है? भिखारी दास द्वारा लिखा गया चर्चित ग्रंथ इसमें कौन सा है? प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर चयनित कर लिया है काव्य निर्णय को आपने, तो विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब। फटाफट नॉन स्टॉप चलते रहिए साथियों। और देखिए अगला प्रश्न है कि सेनापति के ग्रंथ का नाम बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। सेनापति द्वारा लिखा गया इसमें से ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब। कवित रत्नाकर को चुनकर के इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। फटाफट बढ़ते रहिए आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब बताइए। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा का संपादक आपको बताना है। कवि वचन सुधा का संपादक आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो राइट आंसर है। सामान्य स्तर के प्रश्नों को साथियों बहुत फास्ट आपको हल करना है, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। कौन सी कहानी चंदन शर्मा गुलेरी की है? इसका आपको जवाब बताना है। कौन सी कहानी चंदन शर्मा गुलेरी की है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब आप चयनित करिए। विकल्प बी, उसने कहा था। बी विकल्प का चयन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए नाटक को की पहचान करनी है, तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सभी नाटक भारतेंदु जी के नाटक हैं, तो विकल्प डी का चयन किया आपने। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंधा युग किसका गीत नाट्य है? अंधा युग किसका गीत नाट्य है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर आपने धर्मवीर भारती को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 56 है कि आधे अधूरे नाटक का रचनाकार आपको बताना है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब चयनित करिए। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है मोहन राकेश को, तो ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 57, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, सभी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं।
विकल्प डी का चयन किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्नों का लेवल साथियों मॉडरेट है, एकदम आसान से प्रश्न है और सामान्य स्तर से थोड़े से ऊपर के प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए। इन प्रश्नों को 100% सही हल करिए। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब। फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर गोदान साथियों होगा, गोदान। यहां पर ये ऑप्शन गलत है। प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। विकल्प इसमें नहीं था। अगला प्रश्न, कफन इनके द्वारा लिखी गई कहानी थी। कफन कहानी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब चयनित करिए। कफन कहानी का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। कफन कहानी का लेखक आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। काफी चर्चित कहानी, अभी ऊपर चर्चा भी हो रही थी इस पर। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब। उदंत मार्तंड को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादन से नहीं जुड़े थे कौन? प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर प्रताप नारायण मिश्र को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक अगर आपने चुना है विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? द्विवेदी युग का महाकाव्य आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास चुना है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। खड़ी बोली का भी प्रथम महाकाव्य है यह। द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा आपसे पूछा जा रहा है। द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा क्या रही है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब। खड़ी बोली चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि कौन सा समाचार पत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है? प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर आपने हिंदी प्रदीप को चुना है, तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग का निशाना बनाया गया है? शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग का निशाना बनाया गया? प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है लॉर्ड कर्जन को, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कर्मनाशा की हार किस विधा की रचना है? कर्मनाशा की हार किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब। कहानी को आपने चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है अमृत राय को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी कौन सी है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी आवारा मसीहा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, नीण का निर्माण फिर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? नीण का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, ये सब किसकी आत्मकथाएं हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं? जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से छायावादी महाकाव्य आपको बताना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब चुनिए। कामायनी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी में सर्गों की संख्या आपने कितनी चयनित कर ली?
15 चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है विकल्प सी। कामायनी का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 में जल्दी से कामायनी का प्रकाशन वर्ष चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से आपने 1935 ईस्वी चुन करके इस प्रश्न का भी सही जवाब दे दिया। अगला प्रश्न है कि साकेत का अर्थ क्या है। साकेत शब्द का अर्थ आपको बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर अयोध्या को चुन करके आपने सही जवाब दिया है। साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में सर्गों की संख्या आपको बताना है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब उर्मिला 9वां सर्ग है। यहाँ पर जो है विकल्प डी आपने सेलेक्ट कर लिया है 12, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आप चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर उर्मिला के विरह वर्णन किया गया है 9वें सर्ग में, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना के लिए महादेवी जी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा की रचना आपने यामा को चुन लिया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रगतिवाद के कवि कौन नहीं है? प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर आपने चयनित किया विकल्प सी केदारनाथ सिंह को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अकाल में सारस किस कवि की रचना है? अकाल में सारस किस कवि की रचना है? प्रश्न संख्या 79 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है केदारनाथ सिंह को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब बताइए। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया उपन्यास, और इस प्रश्न का राइट आंसर रेहन पर रघु, विकल्प सी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका कौन है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास की नायिका वर्षा वशिष्ठ को आपने चुन करके इस प्रश्न का भी सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति सुदामा पांडे धूमिल की है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना इसमें से आपको चयनित करना है। आपने संसद से सड़क तक विकल्प बी का चयन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? जवाब में तीसरा शतक चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है विकल्प सी को। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। 1943 ईस्वी, विकल्प ए का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इसमें से दूसरे शतक के कवि कौन नहीं है? दूसरे शतक के कवि इसमें से कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 85 में सही जवाब प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विकल्प बी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता का प्रारंभ कब से माना जाता है? नई कविता का प्रारंभ 1954 यानी 53, विकल्प ए आपने चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी के रचयिता कवि का नाम बताना है, तो आत्मजयी किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब कुंवर नारायण को बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88 साथियों, कुंवर नारायण की कविताएं किस शतक में संकलित हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने तीसरा शतक चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, काठ की घंटियां किस कवि की काव्य रचना है? काठ की घंटियां काव्य रचना के रचनाकार कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुन करके आपने ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? प्रश्न संख्या 90 में रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जयशंकर प्रसाद विकल्प ए को चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी के लेखक का नाम बताना है। परिंदे कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब निर्मल वर्मा चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि नवगीत अर्धशती के संपादक कौन है?
नवगीत अर्धसती का संपादक किसको चुना आपने? शंभुनाथ सिंह को, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है काव्य कृति किसकी है? नाटक जारी है काव्य रचना के रचनाकार के रूप में आपने किसको चुना? लीलाधर जगुड़ी को, बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि बकरी नामक नाटक इसमें से किसके द्वारा लिखा गया है? बकरी नाटक के नाटककार कौन है? इस प्रश्न का जवाब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुन करके आपने इस प्रश्न का भी राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया यह किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। इनमें से महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है? दीपशिखा, पद के साथे, श्रृंखला की कड़ियां, सभी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। तो डी विकल्प चयनित कर लिया आपने, उपयुक्त सभी को सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कितने पाकिस्तान कृति के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ए कमलेश्वर को, बिल्कुल सही जवाब। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 98, मुझे उम्मीद है कि आप 100% सही जवाब ही दे रहे होंगे। महाप्रस्थान किस कवि की कृति है? महाप्रस्थान के रचनाकार कौन है? फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर नरेश मेहता को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। साये में धूप किसकी रचना है? साये में धूप काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? साये में धूप काव्य संग्रह का रचनाकार दुष्यंत कुमार को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन कृति का रचनाकार आपने किसको चुना? मंगलेश डबराल को, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक इसमें से कौन से हैं? इस पर अभी चर्चा भी हुई थी। गारसा दत्त दासी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 101 का राइट आंसर इस्तवार दलाल तृतीय हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? और जवाब में 1929 ईस्वी आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आदिकाल की समय सीमा शुक्ल जी ने क्या निर्धारित की है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विक्रमी संवत 1050 से 1375 चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने नाम क्या दिया था? वीर गाथा काल नाम चुन करके भी इस प्रश्न का आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि पौम चरियु के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब आपने स्वयंभू को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने कुशल लाभ को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बीसल देव रासों का प्रधान रस आपको बताना है। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब क्या होगा? श्रृंगार रस चुन करके आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। इसमें से नरपति नाल की रचना कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब बीसल देव रासों को आपने चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रवरदाई जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भारतेश्वर बाहुबली रास हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है? भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ किसने माना है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब गणपत चंद्रगुप्त सालिबद्ध की रचना है, विकल्प बी को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन माने जाते हैं? जवाब में अमीर खुसरो को चुन करके भी इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 113 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जवाब में आपने रासक को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि आला खंड किस वीर गाथा काव्य का दूसरा नाम है? तो जगनिक द्वारा लिखी गई रचना परमाल रासों का, विकल्प बी आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ए ईश्वर दास को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि कुतुबन की रचना का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 116 का सही उत्तर क्या बनेगा? कुतुबन की रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब मृगावती को चुना, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से जायसी का ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम सभी रचनाएं उन्हीं की हैं, तो विकल्प डी उपयुक्त सभी को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जायसी का जीवन काल 1492 से 1542 ईस्वी, विकल्प ए का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? पद्मावत की भाषा आपको बताना है। पद्मावत ग्रंथ जायसी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसकी भाषा अवधी भाषा चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब। अनुराग बांसुरी का रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है नूर मोहम्मद को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उर्मे माखन चोर अड़े पंक्ति किस कवि की है? उर्मे माखन चोर अड़े यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में आपने सूरदास को चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तुलसीदास द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका तुलसीदास के ग्रंथ हैं, विकल्प सी का चयन किया आपने सही को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? प्रश्न संख्या 124 का सही उत्तर फटाफट चयनित कीजिए। कबीर की वाणी को, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर वाणी के डिक्टेटर थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? भारत तो प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब तुलसीदास के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य आपसे पूछा जा रहा है, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर विकल्प सी मध्वाचार्य को आपने चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब आपने 7 कांड चुना, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 128 है कि कौन सा कांड रामचरितमानस में नहीं है? तो देखिए बाल कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड का वर्णन मिलता है, लव कुश कांड नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? भ्रमर गीत सार कृति का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के कुछ विशिष्ट पदों का संकलन आचार्य शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार से किया था, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार कौन है? अनेकार्थ मंजरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अनेकार्थ मंजरी का रचनाकार आपने नंददास को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतन को कहां सी करी सौ काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब कुंभन दास चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि रीतकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन थे? रीतकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि आपको बताना है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बिहारी ए को, तो राइट आंसर है आपका
घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से रीत सिद्ध कवि कौन है? रीत सिद्ध कवि का चयन करना है आपने। जवाब में आपने किसको चयनित कर लिया है? प्रश्न संख्या 134 का राइट आंसर बिहारी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे माना जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? जवाब में आपने केशवदास को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है भूषण को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। पद्माभरण कैसा ग्रंथ है? इसका आपको जवाब बताना है। पद्माकर द्वारा लिखा गया पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? तो कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रामचंद्रिका केशवदास के ग्रंथ हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब आपने पद्माकर को चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अलंकार ब्रह्मभंजन नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब ग्वाल कवि को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? तो देखिए, इसमें कलम का सिपाही नाम से अमृत राय ने उनकी जीवनी लिखी थी। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी ने और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से इनकी जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है कि अनामिका के रचयिता कौन है? अनामिका किसकी चर्चित रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और दिए गए विकल्पों में से आपने राइट आंसर चयनित कर लिया है विकल्प सी निराला को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? छायावादी महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी रामायणी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम कथा आधारित महाकाव्य इसमें कौन सा नहीं है? यानी कौन सा ऐसा महाकाव्य है जिसमें राम की कथा का वर्णन नहीं है? प्रश्न संख्या 44 में देखिए, रामचंद्रिका, रामचरितमानस, साकेती राम कथा पर आधारित है। प्रिय प्रवास को चुना, विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोदान के लेखक कौन है? गोदान चर्चित उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी का लेखक भी आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। और अर्धकथा किसकी रचना है? देखिए, अर्धकथानक नहीं बल्कि अर्धकथा पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और अर्धकथानक बनारसीदास जैन का है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस लेखक की आत्मकथा का एक भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीण का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक ये आत्मकथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? हरिवंश राय बच्चन द्वारा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं उस जनपद का कवि हूं किसकी रचना है? मैं उस जनपद का कवि हूं या रचना किसकी है? प्रश्न संख्या 149 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है वासुदेव सिंह त्रिलोचन को। वासुदेव सिंह त्रिलोचन को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 2014 ईस्वी में किस कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और जवाब में आपने केदारनाथ सिंह को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, 150 प्रश्नों की यह श्रृंखला लेगी आज यहीं पर विराम। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे विराम, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके होंगे, नहीं किया है तो आपसे कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।